राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रेखा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस किया और बड़ी बेचैनी से आसपास नजरें दौड़ाई। आज पूरे 7 महीने बाद रेखा भारत लौटी है। शादी के 15 दिन बाद ही रेखा और विवेक लंदन चले गए थे। रेखा ने सामने से माँ जी, पिताजी, बहन नेहा और भाई राहुल आ रहे हैं और वह उछलकर उनके गले लग गई। और राहुल, पूजा तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। मैं उसे प्यार से ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। पिताजी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा तो उसे उनके चेहरे पर गर्व के भाव स्पष्ट दिखाई दिए कि आज मेरी बेटी विदेश से आई है। आखिर मैं अपनी बेटी के लिए एनआरआई दूल्हा ढूंढ ही लिया। रास्ते भर नेहा और राहुल रेखा से लंदन और अपने जीजा जी के बारे में पूछते रहे। रेखा भी यादों में खो गई। जब उसने पहली बार लंदन की धरती पर कदम रखा तब वहाँ की चमकती सड़कें और गगनचुंबी इमारतें देखकर उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। लंदन आने का उसका बरसों का सपना कितनी आसानी से पूरा हो गया। विवेक बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक और सीधे साधे इंसान हैं। विदेश में रहकर भी बिल्कुल भारतीय है। गाड़ी रुकते ही रेखा वर्तमान में लौट आई। घर आ गया था, उसका अपना घर जहां उसने अपना बचपन लिया था। वह घूम घूम कर पूरा घर देख रही थी। सब कुछ वैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। नेहा और राहुल उसके लाए उपहार देखकर खुश हो रहे थे। तभी नेहा ने पूछा, दीदी यह सब तुम्हारी पसंद है या जीजू की। उसने छोटा सा उत्तर दिया, दोनों की। अब नेहा को वह कैसे बताती कि इन उपहार को खरीदने के लिए उसने कैसे महीना के बजट में कमी करके पैसे बचाए और कितने ही सेल काउंटर पर घूमी है, तब जाकर यह सब खरीद पाई है। फ्रेश होकर जब रेखा नाश्ते के लिए बैठी तो डाइनिंग टेबल पर अपनी पसंद की ढेर सारी डिशेस देखकर हंसकर माँ से बोली, यह क्या मम्मी, एक दिन के लिए नहीं 1 महीने के लिए आई हूँ। आपने तो आज ही सब कुछ बना दिया। माँ ने लाड जताते हुए कहा, खा ले बेटा, लंदन में तुझे यह सब कहाँ मिलता होगा। तभी नेहा बोली, दीदी मेरी सहेली बता रही थी कि लंदन में रोटियां भी पैकेट में मिलती है, बस घर लाओ, गरम करो और खा लो। वाह, क्या ऐसा है। नेहा के बोलने के अंदाज पर सब हंस पड़े। रेखा को अपनी लंदन की डाइनिंग टेबल याद आ गई। विवेक ने उसे बताया था कि साधारण सा खाना भी लंदन में काफ़ी महंगा पड़ता है। वह कहीं भी जाती या खर्च करती तो विवेक भारतीय मुद्रा रुपए में उसका मूल्य निकालकर रेखा को जरूर बताते। शुरू शुरू में उसे यह सब जानकारी बढ़ाने वाला लगा, पर बाद में उसे कुफत सी होने लगी। वह कुछ भी अपनी पसंद का ले आती तो विवेक उसे फिजूल खर्ची पर अच्छा खासा भाषण दे डालते। पर वह विवेक को भी गलत नहीं कह सकती। अपने पूरे परिवार में विवेक ही एकमात्र विदेश में हैं। उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा तो मुंबई के लिए बंगले का लोन चुकाने में चला जाता है। छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च, चचेरी माँ बहनों की फरमाइश है, सभी को पूरा करना विवेक अपना फ़र्ज समझते हैं। रोज़ किसी न किसी बहाने से रेखा को सुनने को मिल जाता था कि वह विदेश में घूमने फिरने मौज मस्ती करने नहीं आए। उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ा लिखा कर विदेश भेजने के लिए बहुत मेहनत की है और इसीलिए अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वह सभी का ख्याल रखें। रेखा मन ही मन सोचती कि क्या मैं और मेरे माता पिता कुछ नहीं, क्या उनके कोई ख्वाब नहीं हैं। नाश्ते के बाद रेखा अपने कमरे में आ गई और पुरानी यादों में खो गई। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने 12वीं में 95% नंबर प्राप्त किए थे और वह मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी। तब पापा उसे प्यार से अपने पास बैठाकर समझाया था कि मेडिकल में दाखिला लेने की जिद वो छोड़ दे, क्योंकि अपनी ईमानदारी की नौकरी में वह उसके नाम 8-10 लाख रुपया ही जमा कर पाए हैं और अगर वह उन रुपयों को उसकी पढ़ाई में लगा देंगे
तो उसकी शादी किसी अच्छे घर में धूमधाम से कैसे कर पाएंगे। और फिर पूजा और राहुल भी तो हैं, उनकी शिक्षा और शादी के बारे में भी तो उन्हें सोचना होगा। पापा बड़े प्यार से बोले थे, तेरे तो रूप और गुण पर ही कोई भी अच्छा परिवार फिदा हो जाएगा, इसीलिए तू भी बीएससी में दाखिला ले ले। रेखा ने खुशी खुशी बीएससी में दाखिला ले लिया और अच्छे परिवार की बहू बनने का सपना देखने लगी। फाइनल ईयर में आते ही उसका रिश्ता विवेक से तय हो गया। लड़के की विदेश में नौकरी, मुंबई में अपना बड़ा आलीशान बंगला, छोटा परिवार, और क्या चाहिए था। सहेलियां उसके भाग्य को सराह रही थीं और वह खुद आकाश में उड़ रही थी। पर आज वह सोच रही थी कि क्या इसका निर्णय सही था। रेखा के भारत आने से करीब 1 महीने पहले की बात है। उसकी आर्थिक बोझ और अपनी दिन भर की बोरियत से बचने के लिए विवेक से कहा कि वह उसके लिए भी कोई नौकरी की तलाश करे। तो विवेक पहले तो चौंका, फिर हंस पड़े। बीएससी पास को भला लंदन में कौन नौकरी देगा। विवेक गंभीर होकर बोले, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है। मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हमारा गुजारा हो जाए, फिर 1-2 साल में बच्चा हो जाएगा, उसकी और घर की देखभाल कौन करेगा। विवेक ने लगभग ऐलान करते हुए कहा कि मैं अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करना चाहता, इसीलिए तो मैंने एक साधारण घरेलू लड़की से शादी की है। मेरे लिए तो एक से बढ़कर एक प्रोफेशनल लड़कियों के रिश्ते आए थे, पर मैंने सोचा कि ना होगा, बस ना बजेगी बांसुरी। विवेक के शब्द उसके कानों में गर्म शीशे की तरह उतरते चले गए। इसका मतलब विवेक उसके रूप और गुण पर फिदा नहीं हुए थे। उन्हें चाहिए थी बस एक घरेलू लड़की जो उनके घर और बच्चे की देखभाल कर सके। उस दिन से रेखा मन ही मन छटपटाती रहती। उसे लगता कि वह एक ऐसे पिंजरे में कैद हो गई है जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी सहेलियों की खिलखिलाहट से रेखा वर्तमान में लौट आई। रेखा की सारी सहेलियाँ उससे मिलने आई थी और रेखा भी उनसे अपने मन की बातें करने को आतुर थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रेखा को महसूस हुआ कि उसकी सहेलियाँ उसके बारे में कम और लंदन के बारे में और वहाँ के रहन सहन के बारे में जानने को ज़्यादा उत्सुक हैं। रेखा के मन में बार बार यह विचार आ रहा था कि हम भारतीय विदेश के प्रति इतने आकर्षित क्यों हैं। विदेश में अगर आय अच्छी है तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। यह सब छलावे हैं में जी रहे हैं हम। जब उसकी सहेलियां उसके भाग्य को सराह रही थी तो वह उन्हें समझ जाना चाहती थी कि मुझसे ज़्यादा खुश नसीब तो तुम लोग हो जो अपने देश में अपनों के बीच रहकर ज़िंदगी जीने का मज़ा लूट रही हो। लेकिन इस भ्रम को तोड़ना आसान नहीं था, इसीलिए चुपचाप मुस्कुराती रही। सहेलियों को विदा करने के बाद जब रेखा कमरे में आई तो देखा माँ, पिताजी और नेहा किसी गंभीर विषय में बातचीत में मग्न हैं। उसे देखते ही पिताजी बोल पड़े, अरे मेरी बिटिया, अब तू ही नेहा को समझा। मेरी बात तो इसे समझ में ही नहीं आ रही है। इंजीनियरिंग में दाखिला लेने की जिद कर रही है। अगर इतने पैसे की पढ़ाई में लगा दिए तो इसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ाई में पैसा खर्च करने की बजाय तेरी तरह ही नेहा की शादी भी किसी एनआरआई लड़के से कर दूँ और यह भी तेरी तरह ही ऐसे आराम से रहे। रेखा कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, नहीं पापा, नेहा से उसके सपने मत छीनिए। पैसा उसकी पढ़ाई, अगर नेहा किसी काबिल बन गई तो आपको उसकी शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसकी काबिलियत के बल पर खुद ही बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। आप मत काटिए पूजा के पंख, उड़ लेने दीजिए उसे खुले आसमान में। पिताजी हैरानी से रेखा के मन को पढ़ रहे थे, उसके मन की व्यथा को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नेहा दौड़कर रेखा के गले लग गई। मेरी प्यारी दीदी, आप कितनी अच्छी हो। रेखा आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी
और उसे पूरा विश्वास था कि उसके जीवन से प्रेरणा लेकर सिर्फ एक नेहा को ही नहीं बल्कि अनेक नेहा को और उनके परिवारों को सही दिशा मिलेगी। वह विदेश के आकर्षण व मोहजाल से निकल सकेंगे, जो एक छलावे से कम नहीं है। दोस्तों, रेखा का यह फैसला आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेखिका रितु दादू, धन्यवाद।